तो तुम्हारे एग्जाम्स आ गए हैं काफी पास और काफी सारा सिलेबस बचा हुआ है। तो सबसे कम टाइम में कैसे सिलेबस कंप्लीट करोगे, कैसे मैंने किया था, ये सारा एक्सपीरियंस मिला के इस छोटी सी वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ। इस वीडियो के 2 पार्ट्स हैं और पूरे वीडियो में एक सिंगल ऐड तुम्हें डिस्टर्ब करने नहीं आएगी। तो प्लीज ये वीडियो एंड तक देखना। वीडियो का पहला पार्ट जहां डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे जाल हैं जिसमें तुम्हें नहीं फंसना है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर नहीं, पहला करूंगा मेंटेलिटी, आई मीन सब करूंगा मेंटेलिटी। हम जब चैप्टर लेके बैठते हैं तो सब करते हैं, हर एक टॉपिक करने लग जाते हैं, हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ले आओ, क्वेश्चन बैंक्स ले आओ, सब उठा ले आओ। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, अगर तुम्हें बहुत ही कम टाइम में तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करना है तो सब करूंगा मेंटेलिटी हटाओ। क्योंकि इससे क्या होता है, कुछ कुछ टॉपिक जो हमें नहीं समझ में आ रहे हैं या वो टॉपिक जो कठिन है हमारे लिए, वो हमारे सामने एक ब्लॉक की तरह आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो कुछ चैप्टर्स हो सकता है काफ़ी इजी हो वो नहीं हो पाते। अगर एग्जाम्पल क्लास 10 मैथ्स का लें तो अगर तुम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही फंस गए, एपी में फंस गए, तो आगे के जो काफ़ी आसान चैप्टर हैं जैसे कि प्रोबेबिलिटी और वो तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स, तो वो तक तुम पहुंच ही नहीं पाओगे। ये काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल था तुम्हें समझाने के लिए एक चैप्टर में भी, कि अगर नेक्स्ट टाइम से जब भी कोई चैप्टर पढ़ोगे तो अगर कोई टॉपिक जिसमें फंस रहे हो या क्वेश्चन इसमें फंस रहे हो तो उसमें करना क्या है ये देखेंगे वीडियो के सेकंड पार्ट में। नेक्स्ट गलती है कि बाप बनूंगा, आई मीन थ्योरी का बाप बनूंगा। तुम थ्योरी के फादर बनो, थ्योरी पढ़ो अच्छे से, बट फिर तुम अपने क्वेश्चंस को क्यों अपना स्टेप्सन बना देते हो। क्वेश्चंस को भी बराबर की वैल्यू देनी है थ्योरी के बराबर। हम उल्टा क्या करते हैं कि जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो हम नोट्स को देने लग जाते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस, भर भर के डिटेल में बनाने लग जाते हैं नोट्स की, ये भी लिखूंगा वो भी लिखूंगा, स्केच से लिखूंगा, मार्कर से लिखूंगा, और इस चक्कर में कर देते हैं काफ़ी टाइम वेस्ट। ये बिल्कुल यार मेरे साथ हुआ ये चीज़, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब तुम्हें सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है तो नोट्स मत बनाओ, कहीं और से नोट्स रिफ़र कर लो। तो अगर तुम चाहो तो क्लास 10th में हो तो नोट्स तुम प्रिंट आउट करवा सकते हो, सारे के सारे सीबीएसई टॉपर के द्वारा अप्रूव किए गए नोट्स तुम्हें हर चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो करना क्या है अब, यही हम देखेंगे अभी सेकंड पार्ट में। देख लेते हैं तीसरी गलती, दो तरफा। नहीं यार, नहीं यार, दो तरफा का मतलब है कि हम एग्जाम सामने होता है फिर भी हम दो चीजें एक साथ मैनेज करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अपनी कोचिंग सेंटर का भी एग्जाम देख लूंगा, स्कूल्स का भी देख लूंगा, बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं वो भी देख लूंगा। बट ब्रो, टेक वन थिंग एट अ टाइम। एक चीज को एक बार में देखो। अगर तुम्हारा एग्जाम सामने है, प्रायोरिटी सेट करो और सिर्फ एक एग्जाम के बारे में सोचो। और अब कैसे उस एग्जाम के बारे में उसका सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, आओ देखते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में। तो तुम्हारे सामने जो सा भी एग्जाम है उसका एक सिलेबस होगा ऑफ कोर्स, तो वो सिलेबस उठाओ, चैप्टर्स उठाओ। अब उसमें से देखना है तुम्हें सेग्रीगेशन करना है। क्या करना है, अलग अलग सेपरेट करना है यार, सिंपल भाषा। कैसे सेपरेट करना है, पहली प्रायोरिटी रहेगी वो चैप्टर्स की जो तुमने एक बार भी पढ़ रखा है। एक बार भी अगर वो चैप्टर तुम्हारा पढ़ा है तुमने तो वो चैप्टर सबसे ऊपर लिखना है, सबसे ऊपर। नेक्स्ट लिखना है तुम्हें वो चैप्टर्स जो तुमने नहीं पढ़ा है या तुम्हें नहीं आता है बट वो इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट कैसे मालूम पड़ेगा, हर एग्जाम का होता है ब्लूप्रिंट या फिर इंपॉर्टेंस कैसे पता करोगे, अगर तुम्हारा मिड सेमेस्टर या फिर हाफ ईयरली एग्जाम है तो वहां पर तुम इंपॉर्टेंस देख लोगे कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, तुम्हारे टीचर्स भी बता देंगे। और अगर सीबीएसई का एग्जाम है तो ब्लूप्रिंट आती है, तो वो इंपॉर्टेंट चैप्टर तुम्हें रखना है सेकंड पोजीशन पे। और थर्ड सबसे नीचे ढकेल देना है लात मार के, किसे, वो चैप्टर जो तुम्हें नहीं आते हैं। अब वो चैप्टर चाहे इंपॉर्टेंट हो या फिर ना हो, अगर वो चैप्टर्स तुम्हें नहीं आते हैं, तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हें चैप्टर कंप्लीट कर पाओगे, तो वो चैप्टर को बिल्कुल नीचे ढकेल देना है। उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बिल्कुल एंड मोमेंट पे हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपना सिलेबस, एग्जाम सामने है। नेक्स्ट चीज कि अब जब तुम उस चैप्टर का तुमने सेग्रीगेट कर लिया, एक प्रायोरिटी बना ली कैसे कंप्लीट करना है अपने चैप्टर्स को, एक चैप्टर उठाओ और चैप्टर उठाकर देखोगे उसका यूट्यूब पे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर का मतलब होता है वन शॉट, एक बार में वो चैप्टर का लेक्चर पूरा का पूरा कंप्लीट करोगे। नोट्स तुमने पहले से बना रखे हैं तो सही है, नहीं बनाए हैं तो नोट्स लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सामने रखना है तुम्हें वो एनसीईआरटी की बुक अपनी और वो नोट्स और वन शॉट लेक्चर को भगाते चले जाओ और एनसीईआरटी के बुक में या फिर अपने नोट्स में मार्क करते रहो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कुछ लेक्चर्स में ही होते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने इंक्लूड करो, मार्क करो। ये सब कुछ तुम कवर कर लोगे अपना एक बार में, वन शॉट में। देन नेक्स्ट
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है यार किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने का, जो कि है क्वेश्चंस। मैं अपनी बारे में बता रहा हूँ यार, मैंने खुद हाफ ईयरली एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के चला गया था जल्दी जल्दी में, और काफ़ी ढंग के मार्क्स आ गए थे हाफ ईयरली में। तो ये तुम खुद कर सकते हो, बट देखो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस और सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, तो मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं करूंगा, बट ये सजेशन पक्की से है कि तुम कुछ भी पढ़ो उसका क्वेश्चन जरूर लगा के जाओगे। क्वेश्चंस लगाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे उन चैप्टर्स के, तो तुम्हें सच में मालूम पड़ेगा कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं और कैसे हमें किस तरीके से वो टॉपिक पढ़ के जाना है। तो खूब ढेर सारे क्वेश्चंस लगा के जाना एंड में। अगर टाइम नहीं बचता है तो क्या करोगे? अगर टाइम नहीं बचता है तो यूट्यूब पे देख लोगे टाइप करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उस चैप्टर का, और इतना कर लोगे तो तुम्हारा एग्जाम पास में है ना, तो उस लेवल का प्रिपेयर हो जाएगा। इससे ज़्यादा डिटेल में अगर घुसने की कोशिश करोगे कि एक चैप्टर को मैं काफ़ी डिटेल में करूँ, तो तुम वो एक ही चैप्टर कर पाओगे, बाकी सारा का सारा चैप्टर रखा रह जाएगा। इसलिए इस सीक्वेंस में चलना है, ऐसे कंप्लीट करना है। काफ़ी बड़ा सिलेबस है सोशल साइंस का, उसे कंप्लीट करना। उसके एनिमेटेड लेक्चर्स, गारंटी से कह रहा हूँ, उसके एनिमेटेड लेक्चर्स आएंगे, जैसे ये इंग्लिश के एनिमेटेड लेक्चर्स डले हुए हैं हर चैप्टर के। लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देखो, टाइम सेव करो। और करना क्या है, ये वीडियो सब में फैला देना है, नोटिफिकेशन छेड़ देना है, और फिर जाना, जा अरे तू जा रही जा पढ़ ले।